हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग एसवीआई कलर के सीरीज में। आज हम लोग काम करेंगे एसवीआई कलर 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने टॉपिक वाइज कर रहा था काम, लेकिन आज थोड़ा मैं आपको फिर से प्रीवियस ईयर, आपको पहले पिछले बार 2021 का करवाया था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2024 तक के प्रीवियस ईयर को कंटिन्यूअस करवा के दिखाता हूँ। आज हम लोग 20 को करते हैं, 21 ऑलरेडी कर चुके थे, देन 22, 23, 24 को भी हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं 2020 एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को, मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा के साथ। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। आज का टॉपिक थोड़ा सा देख रहे हो, कैप वगैरह लगा के रहे हो, कल आपका एक वीडियो नहीं गया होगा क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत कुछ डाउन लग रही थी। आज हम लोग अपने एनालिसिस में चलते हैं। देखिए, अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बेहतर सा एक कोटेशन और दिख रहा है। कहता है, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना चाहिए। अर्थात अगर रियली अपने को सफलता चाहिए, अपने लक्ष्य को पाना है, तो बिल्कुल निष्ठावान यानी बिल्कुल एकाग्रचित्त होके, यानी लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल उसी पे फोकस करके हमें काम करना होगा। डाइवर्जन बहुत सारे आते हैं हमारे अपने जनरल लाइफ में, लेकिन उन डाइवर्जन से बच करके केवल अगर अपने लक्ष्य पे फोकस करें ना, जैसे अपना लक्ष्य अभी क्या है, एसबीआई। अगर अपने एसबीआई को निकालना है ना, तो केवल उसके ऊपर यानी एसबीआई के ऊपर अपने निश्चित होकर एकदम ध्यान लगा करके अगर अपना काम करें ना, हमारा एसबीआई बहुत आराम से निकल सकता है भाई, है ना। तो कोटेशन समझें और अपने लक्ष्य पे चल पड़े। क्लियर? तो हमारा आज का अपना सवाल है, ध्यान से फिर से वापस आते हैं। एसबीआई का जो अगला क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होगा वहां टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, हर एक टाइम अलग अलग है। जैसे आप अभी देखोगे तो पहला क्वेश्चन अगर आपके पास मिलेगा सेटिंग का, तो वहां 2 मिनट का क्वेश्चन है, और इस बार मैंने 5 के 5 क्वेश्चन को सेट पे रखा है। पूरा पहला क्वेश्चन जो सेट करने के लिए आपको दिया गया है वो 2 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में पार कर जाएगा। यानी जब पहला क्वेश्चन आएगा 2 मिनट के बाद, तो वो 10 सेकंड के लिए आपके लिए ओपन होगा। 10 सेकंड के बाद दूसरा आ जाएगा, फिर 10 सेकंड बाद तीसरा आ जाएगा। ऐसे करके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, देन मैं आपको उसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको हर एक के बाद आपको बताता चला जाऊंगा कि टाइम किसके साथ कितना है। मैं चाहता हूं कि एग्जाम में जिस क्वेश्चन में जितने समय देना है ना, उतने समय पे हम अपने प्रैक्टिस को करके देख लें कि क्या विद इन अ टाइम मेरे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे कि नहीं। ठीक ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आपका अगला क्वेश्चन जो पजल का आएगा या सेटिंग का आएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में आपको सेट कर लेना है। ठीक है, मूव, टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी।
2 मिनट का टाइम पार होने वाला है, जल्दी करें। आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करें, फास्ट। क्वेश्चन दूसरा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मूव। ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर बना लिया, क्वेश्चन 4 चल रहा है, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रक्चर बना लिए, अपने क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, देखें आप। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख लिया, 10 सेकंड का टाइम था, 10 सेकंड में पार कर चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करना था हम लोग उसे चेक कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अपने पेन को हम लोग ले लें, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पेन आ जाओ। देखिए आपके पास एसबीआई का ये पेटेंट क्वेश्चन टाइप का है, आपके पास इस तरह का प्रोफेशन वाइज पजल आपके पास अक्सर दिखता है एसबीआई के दौरान। इसमें कह रहा है कि आपके पास पोस्ट दिया हुआ है, और जो ये पोस्ट दिया हुआ है ना, वो एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। सीनियर जो है वो चेयरमैन, आपके पास उसी सीक्वेंस में ये पूरा पोस्ट दिया है। आपको करना क्या है, आराम से आप लिख लो। सबसे पहले चेयरमैन ले लिए, फिर सीएफओ ले लिए, फिर आपके पास जीएम ले लिए, फिर डीजीएम ले लिए, फिर एजीएम ले लिए, फिर मैनेजर हो गया, और मैनेजर के बाद आपके पास जूनियर मैनेजर हो गया, और फिर आपके पास क्लर्क हो गया। हमने क्या किया कि पूरे को अपने सेट में बना लिया। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि पजल जब भी होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट को इंफॉर्मेशन पैसेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन पैसेज पे आपको समय नहीं देना है। नीचे का पार्ट जो है मेन इंफॉर्मेशन जिस पे, उसी को आपको फास्टली पढ़ करके अपने स्ट्रक्चर पे सेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर जल्द से जल्द आप देख करके पास करें और नीचे के पजल को सेट करें। जैसे कहता है 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, केवल 2 लोग बी से सीनियर है, और सीनियरिटी ऊपर से नीचे की तरफ लगा रखा है। तो अगर बी से 2 लोग सीनियर है तो इसका मतलब बी मेरा सबसे ऊपर होगा, मतलब बी मेरा ऊपर से 2 को छोड़ के रहेगा। हमने सेट कर लिया। फिर कहता है कि वन डिस्टेंस लाइन बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में एक बंदे होंगे, तो या तो जी ऊपर होगा या तो जी नीचे होगा। अभी आपके पास यहाँ पे एक जन के पास बात कर रहा है, तो बी एंड जी में क्या करें, अब ऊपर या नीचे आप कैसे डिसाइड करें। इसी से बचने के लिए मैंने आपको बोला था कि 2 फिगर के साथ खेलेंगे। हमने दोनों तरफ बी को रख लिया, एक में जी को क्या किया, नीचे डाल दिया, एक में जी को क्या किया, ऊपर डाल दिया। हमारा दोनों का स्ट्रक्चर सेट करना शुरू कर दिया। 2 बना लेने से क्या है कि एक ऑटोमेटिकली सही होगा, एक ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। हमें दोबारा दिमाग नहीं लगाना होगा। फिर कहता था नंबर ऑफ द पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द सीनियर टू सी, जितने जी से जूनियर है उतना सी से सीनियर है। तो बेटा जी से जूनियर 3 है तो सी से सीनियर 3 होगा, सी यहाँ होगा, और जी से जूनियर सारे हैं तो सी से सीनियर सारे होंगे, यानी सी मेरा लास्ट में होगा, है ना। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि एच इज जस्ट सीनियर टू ई, ई के ठीक ऊपर कौन होंगे, एच होगा। अभी हमने एक इंफॉर्मेशन लिख के छोड़ दिया, बट का मतलब ये कौन हो गया, एच जूनियर टू सी, सी से जूनियर है कौन, एच। अगर सी से जूनियर है तो क्लर्क से जूनियर तो कोई होगा ही नहीं ना हमारे यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर तो हमारा कट गया। और अगर सी से जूनियर है तो यानी कि सी से जूनियर है तो सी से नीचे रहेगा कौन, एच। तो मैनेजर, जूनियर जनरल, जूनियर मैनेजर और फिर क्लर्क, इन्हीं में से आएगा अपने पास। नेक्स्ट लाइन में कहता है मोर देन 4 बिटवीन द एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में मोर देन 4। देखो यहाँ वर्ड यूज क्या है, मोर देन 4। मोर देन 4 का मतलब 4 से ज्यादा, यानी एटलीस्ट 5, है ना। तो आप जरा सा सोच रहे हैं, यहाँ पे अगर एच को डाल दे तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको जी रखना पड़ेगा, यानी कि ये हो नहीं सकता है।
तो ऑब्वियस सा मतलब क्या होगा, H यहां होगा, E यहां होगा, 1 2 3 4 5, ये मेरा कौन होगा, G नहीं F नाम था ना, F होगा, G तो ऑलरेडी नीचे आ गया है ना, और D जूनियर टू A से जूनियर कौन है, D। मेरे स्ट्रक्चर तैयार हो गए, मेरे स्ट्रक्चर तैयार हो गए। और जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो गए तो अब किसी को भी आंसर कर सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने केवल आपके लिए रखा था, एजीएम कौन है भाई, तो एजीएम कौन है, जी, यानी यहाँ आंसर सी हो गया। डन। आई होप आप सभी का सही होगा, आप बहुत इजी मैनर में इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका वही है, बस स्ट्रक्चर को सेट करो, 2 फिगर लेके, जो नहीं सेट होता उसे हम लोग टुकड़े में रख सकते हैं। डन है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, फिर से टाइमर शुरू होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है सैलोलिज्म। एक सैलो को बनाने के लिए आपको मैंने दिया है 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड में आराम से एक सैलो बन सकता है। आपके पास 30 सेकंड का सैलो, मतलब एक क्वेश्चन 30 सेकंड का होगा। टाइमर चालू हो रहा है, क्वेश्चन डाल रहा हूं, तैयार हो जाए, मूव करते हैं। सैलो का पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होगा, लगातार 3 आएगा, 30 सेकंड पे, फास्ट। अगला 30 सेकंड चालू। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 30 सेकंड का, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 चालू है, 30 सेकंड का समय है, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, टाइम आपका खत्म होता है। आपके पास 6 से 8 का 3 क्वेश्चन का सेट था, आपके पास एलो का 30-30 सेकंड का आपके पास टाइम लगाया हुआ था। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं तो मैं करके देखता हूं कि कैसे होता है। चलिए फिर ले लिया जाए फिर से। आइए देखते हैं। पहला कहता है यहाँ पे पिन आ गया, हाँ, सम बी इज ओ, ऑल ओ इज ए, सम बी इज नॉट ओ। अगर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं आएगा, सम ओ इज बी, यानी कि आपके पास सम ओ इज बी, बिल्कुल सही है। आपके पास यहाँ आंसर 2। कहता वनली अ फ्यू, वनली अ फ्यू है तो सम के साथ सम नॉट लगेगा, पढ़ा हुआ है। वनली अ फ्यू इज एंड सम नॉट का फिगर लगा दिए। फ्यू का मतलब सम होता है, यानी कि एस लगा दिए, ऑल एस इज द डब्लू, फिगर बन गया। ऑल ई बिंग एन, ऑल ई बिंग एन, पीछे वाला ऑल नहीं हो सकता है, गलत हो गया। सम ई इज डब्लू, सम ई इज डब्लू नहीं दिख रहा है, नहीं है। 4 नंबर। वनली अ फ्यू यानी सम के साथ सम नॉट लगा दिए, वनली अ फ्यू सम के साथ सम नॉट लगा दिए, नो अलग बना दिए। कहता है ऑल ई बिंग एन, ऑल ई, ये यहां पे सेट कॉपी गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पहला कह रहा था ऑल एस बिंग एफ, ऑल एस बिंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, पहला। दूसरा, सम एम आर नॉट ए, सम एम इज नॉट ए, एफ और ए अगर नहीं है तो एम और ए भी नहीं है, यानी ये भी सही। आंसर 5, यानी आपके पास आंसर डी का 5। आई थिंक पीछे आपका सही होना चाहिए, एक बार मैं पीछे देख लूँ आपका। नहीं, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ भी वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ आपका लिख दे रहा हूँ, ये टाइपिंग एरर लगता हो गया है, ठीक ना। मैं आपका डाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे कह रहा था
ऑल सॉन्ग बिंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ये पहला है। और दूसरा आपके पास कह रहा था सम मेलोडी आर नॉट अवॉर्ड। ये टाइपिंग एरर हो गई है आपके पास। एक्चुअली ये क्वेश्चन है और ऑप्शन ये है। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली आपको समझाने के लिए जो टाइप किया गया होगा ना, ये टाइपिंग एरर हो गई है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये है, पहला और दूसरा, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे। अब आप देख लेना, और दोनों ऑप्शन दोनों के लिए सही है, ऑलरेडी हमने पीछे डील कर लिया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मैं आपको अगर बता दूं तो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, और हर एक कोडिंग पे 30 से 35 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन चालू हो रहा है, आप रेडी हो जाए। पहला सवाल आपके पास आता है, मूव, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास चल रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जल्दी देखिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए। तीस सेकंड का टाइम है हर एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, 30 सेकंड का टाइम है, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 30 सेकंड। मूव, क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए जरा गौर से। देखा जाए, आपके पास पहला क्वेश्चन कह रहा है बोथ। देखो, आपको मैंने ये बताया था ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो जंबल कोडिंग इसे कहते हैं। और जंबल कोडिंग में होता क्या है कि आपको एक दूसरे लाइन से मर्ज करके अपने सेट को बनाना होता है। हम लोग ने यही देखा था ना। इसको बनाने के लिए ना पेन वगैरह नहीं छूते, डायरेक्ट इसको सर्च करते हैं कि आखिर ये है कहाँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोड ऑफ बोथ। आप एक जरा गौर से देखो, यहाँ बोथ कहाँ दिख रहा है? तो बोथ मेरे को सेकंड नंबर लाइन में दिख रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा है ना। अगर सेकंड नंबर लाइन में यानी इकलौता है, तो यानी सेकंड नंबर में जो इकलौता होगा वही मेरा आंसर होगा। सिंपल सी बात है। हम लोग चेक करते हैं, तो ये देखो ना, एम्प्टी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। देखो एम्प्टी कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन OX दिख रहा है, SQ दिख रहा है, OT दिख रहा है, यानी इसके आंसर हो गई एम्प्टी, 3 नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउस। हाउस का कोड क्या होगा? तो भैया जरा आप गौर से देखो, हाउस मेरे को यहां दिख रहा है, इसके अलावा और कहां? बिल्कुल सही, ऊपर दिख रहा है। लेकिन सर्च देखो गौर से, दोनों के साथ लोकेटेड लोकेटेड भी दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये हाउस और लोकेटेड कहीं तो और है नहीं। तो अगर दोनों एक साथ आ रहा है और केवल हाउस का पूछा है, तो यानी एक क्वेश्चन के दो दो आंसर आएंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा ओहो सेकंड का ना, आइदर और, यानी बी नंबर। क्लियर? तीसरा नंबर क्या है? एनके। अब एनके का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब जरा गौर फरमाइए, तो यहां पे एनके कौन है? एनके यहां दिख रहा है, उसके अलावा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यानी अगर ये इकलौता है, बिल्कुल सिंगल है, तो मेरा इसमें से जो सिंगल होगा वही आंसर होगा। इकलौते के लिए इकलौता चाहिए। आप यहां देखो ना, मेक 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 कहीं नहीं दिख रहा, लोकेटेड दिख गया था, हाउस दिख गया था, व्यू मेरे को यहां दिख रहा है, यानी आंसर होगा मेक।
आंसर होगा मेक, 1 नंबर आंसर। 12 नंबर में देखो बोथ के साथ हाउस है, तो यार मेरे अभी हमने देखा हाउस के लिए हम लोग ने क्या लिया था, OL चाहे OX, यहां पे अगर आइदर लिए OX नहीं जीपी, OL चाहे जीपी, क्योंकि यहां अगर हाउस मांगा हमने A और C बोला तो AC का मतलब OL चाहे जीपी, तो अगर यहां हाउस है तो यानी मेरे आंसर में जीपी चाहे OL होना चाहिए, एक ना एक तो होना चाहिए ना। आप जरा चेक करो, इधर तो जीपी है, यहां पे GPOL कोई नहीं है, यहां पे GPOL कोई नहीं है, यहां जीपी है और यहां GPOL कोई नहीं, यानी आंसर मेरे को कौन, ए नंबर चाहे ई नंबर, आंसर अपना कौन होगा, ए चाहे ई। अब यहां पे एक बोला था बोथ, तो भाई अभी हमने देखा था बोथ के लिए एमटी पकड़ के चले थे ना, तो यानी एमटी के साथ में होना चाहिए, यानी एमटी यहां है, आंसर ए। सिंपल सा चीज, विद इन अ मिनट आपके पास ये 5 क्वेश्चन बना लेने होंगे, तभी जाके अपने सीटिंग और पजल के लिए समय बचा पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था, हम लोग नेक्स्ट चलें। अगले क्वेश्चन में अगर हम मूव करेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगला क्वेश्चन अपना जो है वो आपके पास सिटिंग है, और सिटिंग के लिए 2 मिनट आपको समय दिया गया है, बहुत इजी सिटिंग है आपका, सिटिंग चालू फास्ट। इसके बाद क्वेश्चन चालू होगा, पहले स्ट्रक्चर बना ले, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन चालू होगा, फास्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला आ चुका है, 10 सेकंड का समय लगेगा, 10 सेकंड का समय मिला है। दूसरा आ चुका है, 10 सेकंड का फिर से समय है, जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन हो चुका है, 10 मिनट का 10 सेकंड का समय है, जल्दी करें, फास्ट फास्ट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वापस 10 सेकंड, हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय है भाई, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार स्ट्रक्चर बन जाने के बाद 10 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मूव, देखा जाए आप क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, हम लोग करके देखते हैं सॉल्व। देखिए कितना आराम से आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले पेन आ जाए, हाँ देखा जाए, थोड़ा सा फास्ट पढ़ना होगा आपके पास, सीधी सी इंफॉर्मेशन है, 8% है, सर्कल है, हमने 8 पोजीशन बना लिया, कहता है बी सी थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट थर्ड में बी हो गया, ओनली 1% सेट बिटवीन बी एंड डी के बीच में अगर एक है तो यानी डी यहां भी हो सकता है, और एक इक्वेशन और भी बन सकता है कि यहां से डी यहां भी हो सकता है। हमारे पास दोनों इक्वेशन बना लिया, कहता है इफ ए सी यानी कि ई और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब देखो सबसे पहले अपोजिट होने के लिए मेरे पास केवल यही इक्वेशन बचा हुआ है ना, और सी के बगल बी के बगल में सी नहीं है, तो बी के बगल में सी नहीं है, सी बोला था ना, हाँ सी नहीं है, तो कौन बनेगा ई, ये होगा सी, और यहां होगा ये ई और ये होगा सी, सिंपल सा बात था, है ना।
अगले लाइन में अगर हम लोग चले तो अगले लाइन में देखिए कहता है जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट थर्ड में जी होगा और ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, यानी ए के बगल में एफ नहीं, तो ये दोनों में एफ नहीं तो ये एफ होगा, यहां पे ये एफ नहीं तो अब ये दोनों में एफ हो सकता है ना। लेकिन कहता है एफ के लेफ्ट थर्ड में जी है, तो एफ के लेफ्ट थर्ड ये तो नहीं होगा, एफ के लेफ्ट थर्ड ये भी नहीं होगा, ये इक्वेशन गया और ये एफ के लेफ्ट थर्ड में जी आएगा और बचा एच, यानी ये खत्म, ये बच गया। देखो कितना इजी मैनर में हम लोग ने इसे आराम से सेट कर लिया है ना। अपने को इसे 2 मिनट भी नहीं लगने का था यार, 2 मिनट में तो पूरे क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, और एक बार जब सेट बन गया तो 10 सेकंड तो आराम से लगता है ना। बी विथ रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या है, दोनों साइड से 4-4 है, यानी फोर्थ लेफ्ट एंड फोर्थ राइट, यानी आंसर हो गया ए एंड बी, आंसर ए। आई होप समझ गए होगे, क्लियर हुआ होगा है ना। इसी तरह से टाइमर के साथ हमें सेट करना होगा। क्लियर। हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो होगा डायरेक्शन का, जो कि 1 मिनट का भी टाइम होगा। फास्ट डायरेक्शन चालू, मूव। 3 क्वेश्चन 1 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे 40 सेकंड दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में, उसके बाद कम कर दिया गया है। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन 10 सेकंड से चालू हो जाएगा। मूव करें फास्ट। एक बार स्ट्रक्चर बनने के बाद तो सारा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लगता है टाइमर भाग रहा है। चलिए देखते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर कैसे बन रहा होगा। डन करें। आई होप आप लोग टाइम पे बना रहे होंगे। हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले करना है कि एक स्ट्रक्चर को सेट कर देना है, और जहां एक स्ट्रक्चर सेट हुआ उसका तो कोई भी क्वेश्चन रहे हम लोग बहुत ईजी मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ओके, सबसे पहले तो एक चीज और बता दूं, डायरेक्शन में बच्चों को मैं देखता हूँ क्या ना, प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनको टाइम कहाँ लग जाती है ना। तो डायरेक्शन में बच्चों को देखता हूँ कि जब वो क्वेश्चन देखते हैं ना तो वो पूरे के पूरे लाइन को पढ़ते हैं। बेटा जी पूरे लाइन को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। डायरेक्शन आपको पता है कि टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या, 4 दिशाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलेगा, या फिर उसके साथ बोलेगा लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। तो पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ के केवल आप इन 4 वर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, ये और डिस्टेंस को देख लो। जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो हो सकता है कंफ्यूजन भी हो, हम बिना क्वेश्चन पढ़े हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कहते हैं E15 नॉर्थ डी, हमने डी लिया, नॉर्थ लिया 15, ई को ले लिया कितने पे, 15 पे, ठीक है भैया। F20 सी, सी के नॉर्थ, अब सी के नॉर्थ में कितना है, 20 है, कौन है, F है। फिर कहता है A35 ईस्ट एफ, एफ के ईस्ट में 35 है, कौन है, ए है, ठीक। फिर आपको देखिए कहता है P25 साउथ ए, ए के साउथ में, तो बेटा जी यहां तक आओगे 20 और 5 चलोगे तब ना 25 होगा, और ये पकड़ लिए हम किसको, P को। फिर कहता है अपने पास E20 ईस्ट P, P के ईस्ट में 20 है। अब देखो E को इधर ले जाना होगा ना, इधर 20 मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत आ रहा है, मतलब फिगर वहां पे जगह नहीं मिल रहा है आपको, हम एक बार चेंज कर लेते हैं बेटा जी, फिर हम आपको फिर से सेट करके दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं मिल पाया, इसलिए हम फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। हमारे पास यहाँ से कहा था F नॉर्थ सी, सी के नॉर्थ में F था जो कि था 20, ए के ईस्ट में F है, F से ईस्ट में A है, वो भी है कितने पे, 35। फिर कहा P25 साउथ A, तो ये मेरा 20 और ये मेरा 5, और ये हो गया कौन, पॉइंट P। और कहता है अगले लाइन में कि P के ईस्ट में है E, तो P के ईस्ट में है E और वो भी है 20, और जब ये ईस्ट में E आ गया
तो ई के नॉर्थ में, डी के नॉर्थ में था ई, यानी डी मेरा जब हुआ तो यहां बैठेगा और ये होगा 15। पिक्चर हो गई क्लियर। जैसे पिक्चर समझ में आ जाता है तो कहता है एफ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में एफ, देखिए पी यहां पे है ना, पी के रिस्पेक्ट में एफ ये ऊपर जा रहा है यानी नॉर्थ, और दिस वे आ रहा तो नॉर्थ वेस्ट पहला हो गया। अलाइक, अलाइक जैसे वर्ड देना बेटा जी, तो अलाइक का मतलब होता है क्या, अलग। तो इनमें से अलग कौन है, अब इनमें से अलग देखा जाए ना तो सीपी देखा जाए तो सीपी साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ए ई मेरा देखा जाए तो ए से ई साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ए सी साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, पीडी पीडी साउथ ईस्ट जा रहा है, एफ ई साउथ ईस्ट, सब ईस्ट में जा रहा है, तो ए सी कभी वेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट में चला जाए तो कहता है x20 साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में 20 पे है, सी के साउथ में 20 पे है, तो यहां से 20 चलोगे तो ये 5 और ये 15, 15 5 यानी डी के बिल्कुल बगल में आ गया। तो कहता है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एंड डी, ये एक्स है और एक्स और डी, तो ये हो गया 20, ये हो गया 35, 20 और 35 55, यानी हो गया सी। डन। बहुत आराम से आप सेट को बना सकते हो अपने विद इन अ टाइम, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी निष्ठा अपनी दिखाएं, आराम से बनाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का है अल्फाबेट के पेपर में, नंबर्स का पेपर है, नंबर का पेपर है। देखें क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, आपके पास 15-15 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करें काम। क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है, जरा देखिए आप। बाईस नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जरा देखें। इतना समय क्यों देखिए इसमें, 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए था बेटा आपका, फास्ट देखिए। नंबर 23 आ चुका है, फिर से टाइमर आपका चालू है, फास्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट, जल्दी करें फास्ट। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है बेटा जी, मेरे को लगता है इतना समय देना नहीं था, इस पे समय ज़्यादा लगता है, लगा दिया है लोगों ने। 10 से 15 सेकंड बेटा जी, 10 से 15 सेकंड में एक सवाल को इसको सॉल्व कर लेना है। लगता है कि उन्होंने 20-20 सेकंड आपको दे दिया, 20 से 25 सेकंड लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखें। चलिए आपकी टाइम होती है खत्म। हम लोग चेक करते हैं कि आखिर यहां बना कैसे, है ना। देखो ये क्या है ना, अल्फाबेट का टॉपिक है, अल्फाबेट में आपके पास यहां नंबर्स के साथ खेलता है, तो यहां पे केवल बनाने के लिए ना एक सिंपल सा छोटा सा चीज आप ध्यान में रखना, क्या ना, कि हमेशा फर्स्ट डिजिट के साथ खेलना,
फर्स्ट यानी जैसे ये 6 है, यहां पे दो शब्दों का प्रयोग होता है भाई, यहां पे दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक डिजिट होगा और एक नंबर होगा, तो यानी 625 अगर मैं पूरा पढ़ता हूं 625 तो ये होता है नंबर, डिजिट बोलेगा तो इंडिविजुअली पढ़ना 6 2 5 ये होता है डिजिट। चलते हैं हम लोग सवाल के साथ अपना मूव करते हैं। आ जाओ भाई, ना जाओ भाई। देखिए अपने सवाल के साथ पहला नंबर कहता है सम ऑफ द 3 डिजिट, ध्यान दीजिएगा 3 डिजिट बोला है, यानी कि 5 7 9 8 सबका पीछे वाला नंबर को देखने बोल रहा है। 3 डिजिट ऑफ द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड यानी कि दिस, इसका 3 डिजिट कौन हो गया 7, और सेकंड डिजिट थर्ड फ्रॉम द राइट, और राइट से थर्ड 9 प्लस, लेकिन उसका आपके पास बोला क्या सेकंड डिजिट कौन हो गया 8 प्लस 8 कितना होते हैं 15, यानी आंसर बी। पहला क्लियर। दूसरे नंबर में अगर हम लोग चले तो दूसरे नंबर में कहता है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 3 डिजिट आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 और ये 5 एक दूसरे से क्या करेंगे इंटरचेंज। तो बेटा जी ऐसे सवाल जब भी रहे ना इंटरचेंज वाली, तो आप केवल ये देखना कि फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कौन कर रहा है, जो फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर रहा है ना उसी को केवल आप पढ़ना और किसी को मत देखना। तो यह बोलता फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, यानी केवल तीसरे को देखो, और सवाल क्या है विच अमॉन्ग द हाईएस्ट नंबर, तो केवल तीसरे को देख के हाईएस्ट निकालते। तो 5 7 9 सबसे बड़ा ये 9, 8 9 ये भी 9, तो 9 के बगल में कौन 8, और ये 9 के बगल में कौन 6, तो 9 से 8 बड़ा कि 6 बड़ा 8 बड़ा, यानी 189 यानी सी नंबर। क्लियर, सी नंबर बिल्कुल आंसर सी आ रखा है ना। नेक्स्ट लाइन में चलते कहता है ऑल डिजिट आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ऑल डिजिट इन द नंबर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, बड़ा पहले छोटा फिर ऐसे करके सजाना है। कहता है लेफ्ट टू राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट नंबर आफ्टर रीअरेंजमेंट, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, है ना। तो बेटे जी अगर बोला डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला तो इसका मतलब क्या हुआ सबसे बड़ा वाला सबसे आगे आएगा, है ना। चेक करते हैं, तो यहां पे देखो सबसे बड़ा कौन 6, यानी 6 से शुरू हुआ, यहां पे 7 लोवेस्ट छोड़ना अभी भी 6, ये 9 अभी भी 6, ये 8 अभी भी 6, 9 अभी भी 6, यानी 625, यानी आंसर होगा डी, यानी यहां पे देख लिया आंसर डी अभी भी दे रखा है, डन है। ठीक इसी तरह से आगे कहते हैं, तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द 3 डिजिट, प्रोडक्ट इन द सेकंड लोवेस्ट नंबर एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर। अब देखो इसका सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन है, ये तो 100 लोवेस्ट है, सेकंड लोवेस्ट ये ना, इसका आपको बोलता है थर्ड डिजिट यानी 8, प्रोडक्ट निकालना यानी गुणनफल निकालना है फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन हो रहा है भाई 600, सेकंड हाईएस्ट नंबर 400 होगा, 400 में कौन 469, उसका फर्स्ट 4 8 चौके 32, कहां है भाई ए नंबर, दिख रहा है ना। उसी तरह से अगला चले कहता है टू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विद द ऑड नंबर। बेटा जी ऑड नंबर, अब जरा सा सोच के देखो ऑड नंबर किसे कहते हैं, जिसके अंत में वो डिजिट हो जो 2 से ना कटे या जिसके अंत में 0 ना हो, वही ऑड डिजिट होता है ना। तो सीधी सी कहानी जो पहले से ऑड डिजिट है वही ऑड डिजिट बाद में रहेगा, क्योंकि 2 घटाने बोल रहा है। अगर 2 घटाने बोल रहा है, जैसे 5 है तो 5 में 2 घटाएंगे तो फिर 3 हो जाएगा, 9 है 9 में 2 घटाएंगे तो फिर 7 हो जाएगा, यानी 5 भी ऑड था इधर 3 भी ऑड है, इधर 9 है इधर 7 है, बोथ आर ऑड। यानी अगर 2 सबट्रैक्ट करवा रहा है यानी ऑलवेज सारे के सारे जो ऑड है वो ऑड ही रह जाएंगे ना। तो केवल यहां चेक कर लो ना ऑड है कितने, 1 2 3 4, 4 आंसर मार दो ना, मोर देन 3 डी नंबर आंसर। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा, ये भी आपके पास अल्फाबेट का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, 10 से 15 सेकंड का टाइम है, फास्ट सॉल्व करें। ये बिल्कुल बन गया होगा यार, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात भाई, टाइमर खत्म। चलिए हो गया होगा, इतने देर में बिल्कुल खत्म हो गया होगा टाइम। आइए देखते हैं हम लोग कैसे क्या कह रहा है।
आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि नंबर्स को अरेंज करो, हाउ मेनी सच नंबर, जहां आपके पास सच नंबर बोले ना वहां क्या करो को नंबर को अरेंज कर दो। और ये ध्यान रखना, ये सब ना क्लू है, ये सब क्लू है, आप ध्यान रखना कि अगर कभी भी हाउ मेनी सच नंबर बोल रहा है ना यहां पे, अगर यह कभी भी हाउ मेनी सच नंबर बोल रहा है ना तो सच नंबर वाले में यही करना होता है कि नंबर को ना अरेंज कर दो। जैसे 645903287 ये नंबर है, इसे रीअरेंज कर दो। किस फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन बोलता है यहां पे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में इसे रीअरेंज कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में अरेंज करो, 0 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज कर दो। और देखो ऐसे कितने हैं जो कि अपने पोजीशन को चेंज आउट नहीं किया, केवल एक है, आंसर 1। डन, बिल्कुल सही। अगले सवाल में हम लोग चले। अगला सवाल आपके पास जो है वो है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल से सवाल नहीं बनाते हैं। हमने पिछले बार भी सवाल बताया था कि भाई मैं तो एक क्वेश्चन छोड़ के हमेशा जाना पसंद करता हूं। वो सवाल कौन सा होता है, जब वो मीनिंगफुल वर्ड मांगता है। जैसे मीनिंगफुल वर्ड मांगे हम नहीं बनाते। क्यों नहीं, क्योंकि हमें डिक्शनरी याद नहीं है। अगर डिक्शनरी याद नहीं है बेकार का, इसलिए हम समय भी दे और गलत होने का चांसेस होता है, इसलिए हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते। और आगे अगला जो सवाल है वो आपके पास पजल का सवाल है। टाइमर सेट है 2 मिनट का। फास्ट आप देखें, जल्दी मूव फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होने वाली है। ये लगता है ना कि टाइमर कुछ गड़बड़ हो गई है इसकी, क्योंकि 2 मिनट आपकी पार हो चुकी है। 2 मिनट पार हो चुका है और यहाँ टाइम, ये स्क्रीन चेंज नहीं हुआ। ओके कोई नहीं, अगले बार से हम लोग टाइमर लगा के चलते हैं। नहीं, टाइम अब चेंज किया है, मैंने 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया इसकी। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में देखिए सवाल को सॉल्व करेंगे फास्ट। 10 सेकंड का सवाल चालू है। ओके, अगला क्वेश्चन आ चुका है 29। सवाल बनाएं। मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेकंड के लिए, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से देखें। नेक्स्ट, चलिए हम लोग करें।
देखा जाए यहां पे सवाल बोल रहा है कि 8% है बाइंग द सम प्रोडक्ट। 8 लोग हैं, 8 लोग अगर खरीद रहे हैं, हमने वो सीधी सी कहानी, हम लोग ने पहले तो पेन ले लिया जाए, फिर हम लोग डील करते हैं। पेन आ जाओ भाई। हाँ जी, हम लोग को 8 अगर बोला गया तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट आउट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 लगा रखा है। कहता है एट मोस्ट 2% आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ। एफ के पहले ज्यादा से ज्यादा कितने लोग ले सकते हैं? 2। ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते का मतलब 2 से कम नहीं हो सकता, यानी ऊपर से 2 छोड़ के हमें क्या नाम था? एफ। अब यहां पे आप ये बोलोगे कि सर ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते हैं, यानी कि उससे एक कम तो हो सकता है, यानी एफ यहां पे भी तो आ सकता है। तो अगर आ सकता है तो हमने दोनों से इक्वेशन बना लिया कि 2 तक ही ले सकते, 2 से ऊपर तो नहीं जाएंगे ना। ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते, उसे कम आप ले लीजिए चलेगा। तो 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो एक तरफ क्या किए कि 2 लगा रखे, एक तरफ क्या किए 1 लगा रखे। हमने दोनों इक्वेशन बना लिया। दोनों फिगर बनाने के लिए तो हम लोग सीधा वे में खींचते हैं। फिर कहता हूं ओनली 1% बाय बिटवीन द डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कितने हैं? ओनली 1%। अब ओनली 1% तो डी या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। नहीं, अब डी या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। अब हम कहां बैठाएं? यहां पे तो ऑब्वियस हम मतलब डी को नीचे ही बैठाएंगे, क्योंकि एक छोड़ के देना तो एक छोड़ के दे तो दिए, लेकिन यहां डी को ऊपर रखे कि डी को नीचे रखे, किधर रखें? नहीं समझ में आ रखा है। हमने एक फिगर और बनाया, देखो कभी भी एग्जाम में ना 30 मार्क खान बनने की कोशिश नहीं करो। समय अगर निकल गई ना तो इसका सीधा सा मतलब कि हमारा सब कुछ बर्बाद। इसलिए हमने तुरंत से एक और बना लिया ताकि हमें पढ़ने में कम समय, मतलब लिखने में कम समय लगता है। सी बाइंग द जस्ट बिफोर द एच। कहता है एच के ठीक ऊपर कौन रहेगा? एच के ठीक ऊपर कौन रहेगा? सी रहेगा। बहुत सारी इक्वेशन है भाई, छोड़ दिए। 1% बाइंग बिटवीन द सी एंड डी। सी और डी के बीच में एक। अब देखो डी यहां है, सी तो ऊपर नहीं जाएगा ना, यानी कि सी मेरा इसमें नीचे आएगा, यहां ऊपर नहीं जाएगा, यानी एक छोड़ के नीचे आएगा। और ये इक्वेशन तो खत्म, क्योंकि सी और डी में अब है ही नहीं है, तो सी और एफ आ गया, खत्म। इसलिए सोचते कम है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। फिर अपने को कह रहा है एक लाइन की एच के ठीक ऊपर सी था, ये देखो अभी हम लोग ने लिख के छोड़ा है। सी अगर यहां है तो एच यहां दे देंगे, सी यहां है तो एच यहां दे देंगे। 2 इक्वेशन बना लिए। ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई। ई के ठीक ऊपर कौन रहेगा? ए। तो यार ई के ठीक ऊपर ए रहने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ हमें 2 इक्वेशन खाली चाहिए ना। इस साइड में एक साथ 2 इक्वेशन कहीं खाली है ही नहीं, यानी ये साइड गया, और इस साइड में ई के ऊपर ए। बी इज बाइंग बिफोर जी। जी के पहले और ई के बाद। ई के बाद और जी के पहले, ई के बाद, यानी दिस जी के पहले। डन। जैसी बन गया इक्वेशन, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहता है ई और सी के बीच में कितने, तो बेटा जी ई यहां है, सी यहां है, बीच में कितने? 4, यानी आंसर हो गया बी नंबर। आंसर भी बिल्कुल सही है। डन। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। अगला सवाल जो हमारा है वो है अपने अगले इनइक्वालिटी के पार्ट से, और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगर है तो इसका मतलब है कि 10 से 12 सेकंड का समय आपको मिलेगा एक सवाल के लिए, ठीक ना? तो एक सवाल 10 से 12 सेकंड, आप फास्ट करेंगे। 3 सवाल है, क्योंकि 3 ही रिमेनिंग बचा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मूव फास्ट। टाइमर चालू हो चुका है, आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करें। मूव, क्वेश्चन चेंज हो चुका, अगला 10 से 15 सेकंड, जल्दी। मूव, अगला सवाल 35 आ चुका है, जल्दी। अरे वाह, थैंक यू आ गया, हमें बताने का मौका ही नहीं दिया। चलिए हम भी बात कर लेते। देखिए
मेरे लिए भी टाइमर चालू होगा। अब देखिए मूव करते हैं, क्यू और एस है, क्यू यहाँ है, एस है, दोनों के पास इक्वल है, ग्रेटर, यानी जब भी ऐसा हो तो आइदर और होगा, आइदर और यानी दोनों इक्वेशन एक जैसा होना चाहिए और दोनों साइन होना चाहिए, दोनों साइन दिया हुआ, आइदर और का मूव कर रहा है, पेन ले ले भाई, आइदर और का मूव कर रहा है यानी आंसर सी। देन नेक्स्ट चलते हैं, अरे हटो, थर्टी फोर में देखिए क्यू को मुंह बोल रहा है, जे के लिए क्यू मुंह है, जे पूछ है। आप देखो अगर गौर से यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी पहला सही है। दूसरा की अगर मैं बात करता हूं, तुम हट जाओ भाई, दूसरा की बात करते हैं, आर मुंह है, यहाँ पूछ है, यानी एक नंबर आंसर, यानी ए नंबर आंसर। ये सब तो सीखा है ना इनइक्वालिटी में। नंबर 35, जी और एक्स की बात करते हैं, जी यहाँ है, एक्स यहाँ है, देखिए जी इज द ग्रेटर देन एक्स, बिल्कुल सही है। ओ और एम की बात करते हैं, ओ और एम, सब साइन को देखे सबने ओ को बड़ा बोला, ओ बड़ा, ये भी सही है, यानी बोथ आर ट्रू, आंसर ऑफ ई। डन। तो ये है आपके पास एससीबीआई का क्वेश्चन, बहुत इजीली बन सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान अगर दे तो, ठीक ना। तो अगर इस तरह से आप कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा सोच है। और मेरा गुड विशेस आपके साथ है कि आप जल्द से जल्द पीओ बने, मतलब अपने एसबीआई को क्लियर कर किया, ठीक है। तो फिर मिले हम लोग अगले बार अगले क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।